Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Mind. I hope so you are good. So students, today we take a start of a new chapter, and this chapter in the new one books it is chapter 7, in old one it is chapter 9. Okay, and the name of the chapter is ratio, rate, time and speed. So as it is a start of the chapter, so first of all the topic that we'll cover today is the ratio. So you have concept about what is the ratio. Okay, so here just write the definition of ratio, and definition is a ratio is used to compare two or more quantities of same kind which are measured in same unit. Now what is the meaning of that? What is the ratio and how we are going to use that? Whenever we are going to comparison, जब भी आप comparison करोगे two or more quantities, two quantities या two से ज़्यादा जितने भी quantities हो जाएंगे, so we use the ratio. ठीक है? There are two main things in this definition. First is same kind and the second is same unit. Same kind and same unit. Now first of all I will explain same kind. Okay, I am going to comparison two things. ठीक है, दो चीज़ों का मैं कंपैरिजन करवाने लगी हूँ. सो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी काइंड सेम होनी चाहिए. ऐसा ना हो, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकन आयरन बॉक्स. एक तो मैं आयरन का ब्लॉक ले लेती हूँ, बल्कि एक आयरन का ब्लॉक ले लूँ एंड गोइंग टू कंपैरिजन दैट आयरन ब्लॉक विद अ शॉपर बैग ऑफ वेजिटेबल्स. सो उनकी काइंड डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, एक में मैंने कह दिया कि मेरे पास वेजिस का शॉपर बैग है. ठीक है, एंड द सेकेंड इज आयरन ब्लॉक. अब देखिए इनकी काइंड डिफरेंट है. एक दफा तो आपके पास वेजिस है और दूसरी तरफ आपके पास आयरन ब्लॉक है. उनकी काइंड डिफरेंट हो गया. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू द कंपैरिजन, आपके पास क्या चीज नोट करनी है, आपके पास काइंड सेम हो. अगर वेजिस है तो वेजिस हो, ब्लॉक है तो फिर आयरन ब्लॉक हो. काइंड हमारे पास सेम होनी चाहिए. सेकेंडली हमारे पास है सेम यूनिट. इसको आप डेफिनेशन में, आपके पास ये बुक में गिवन डेफिनेशन है, उसको आप ड्रॉ बना लो कि यूनिट सेम होनी चाहिए आपके पास. अब यूनिट में आपके पास अगर एक चीज़ केजी में है तो आपने दूसरे को भी केजी में कन्वर्ट करें, या अगर एक ग्राम है तो दूसरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मेजर करें, अगर एक चीज़ मिनट्स में है तो दूसरे को मिनट्स में कर लें. यूनिट का मतलब होता है जो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट दी होती हैं वो दोनों क्वांटिटीज की डिफरेंट अगर आपको गिवन है तो आपको उनको सेम करके कंपैरिजन करवाना है. ठीक है, और रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो का मीनिंग होता है जैसे कोई भी चीज़ हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास रेशियो में लिखी जाती है A/B. अब ये जो साइन है टू डॉट्स, ये आपके पास साइन है किसके? रेशियो के. एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस साइन एज A/B. हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये जो हमारे पास टू डॉट्स हैं हमारे पास इट्स अ सिंबल ऑफ रेशियो. ठीक है, और यही हमारे पास क्या मतलब होता है कि डिवाइड कर रहे हैं हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते होते हैं. और रेशियो हमारे पास होती क्या? कंपैरिजन के लिए यूज होती है कि पॉइंट्स पास रख ले कि आपके पास सेम काइंड होनी चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज अ रेशियो. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस नाउ 1. Okay जी, in practice now 1 we have a question. There are 33 lemons and 20 pears in a basket. Find the ratio of. Okay, आपके पास क्या चीज गिवन है? The lemons and the pears, and we have to find out in the first part the number of the lemons to the number of the pears. First of all, what is the given thing? We have a given ratio 33 lemons and 20 pears. Okay ji, this is the given thing, and the first part we have to find out what the number of the lemons to the number of the pears. So the number of the lemons, first term the lemons to the number of pear. So we place a ratio here because lemon is going to be comparison with the pears. ठीक है, now the number of lemons to the number of pears. That's mean कि आपके पास जो lemons हैं वो comparison हो रहे हैं किसके साथ? pears के साथ. Now count the number of lemons that is given. The given number of the lemons is 33 ratio to the number of pears, so the number of pears is 20. तो ये आपके पास आ गया comparison of lemons and pears. बस that is it.
Now we have to find out the second question. ये simplify नहीं हो रहा. 3 is odd number and 0 is even number, so they are not going to be cutting. तो हम इसको cutting नहीं कर रहे. Then next is the number of pairs to the total number of fruits in the basket. This is the second part. अब आपको किस तरह comparison करवाना है? Number of pairs, इन pairs को comparison कराना है to the total number of fruit in the basket. Basket में हमारे पास दो चीजें हैं. कौन सी? Lemons and pears. So you have to now do the comparison of the total thing. First of all, you have to find out the total fruits in the basket. So we have 33 lemons plus 20 pears. So it is equal to 53. Now what is need to do the comparison? The comparison is between the number of the pears to the total number of fruit in the basket. So you can write it as the fruit. Now pears are 20 and the total number of fruits in the basket is 53. So again, if you look out the question, so this is the even. Whenever there is a 0, 2, 3, 4, so it is an even number and this is an odd number. There is no cutting between these two ratios. So we have to stay. This is the most simplest form of the question. So this is all done with your practice now 1. Now we'll solve the practice now 2. And again, you have to revise your definitions that how you're going to do the comparison between two quantities and solve the question, because both are the fruits same kind and there's no unit any mention in this question. So when there's no unit, so that means they are already in the same unit. Now we solve the practice now to simplify each of the following. This is the first part. Now notice the things. One quantity is given in grams and the other quantity is given in kilogram. Their units is different, gram and kilogram. So first of all, you have to convert it. Rather, you can convert this quantity in kilogram and you can convert this quantity in gram. So always take the easy approach, and according to me and for me, multiplication is more easy. So I'm going to convert this kilogram into grams. So as you know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. So to convert this unit into grams, I am going to multiply this quantity with the 1000 gram. So 240 gram, 1.8 multiplied with 1000. So it will become gram. Now when you multiply it 240, it will become is equal to 1800, because we have 3 0 of the 1000 and you place 3 zeros and there is a 1 digit after the point. This is the decimal point, this is a point, and after the point we have only 1 digit. So point will be placed and count from the right hand side. ठीक है, आपके पास किस तरह से point count होगा इधर. आफ्टर द पॉइंट आपके पास जो जीरो होता है वो कट हो जाता है. जब ये जीरो कट हो गया आपके पास, तो फिर आपके पास रहेगी 2 zeros. ठीक है, आप बेशक मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास यही आएगा उसी तरह. हमारा शॉर्टकट के आपके पास 1 8 टर्म है, जितने जीरो से यू हैव टू प्लेस हियर. पॉइंट के बाद जितनी आपकी टर्म्स है, यू हैव टू काउंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. आप देखो आपके पास 3 zeros थे, राइट हैंड साइड से काउंट करें. 1 डिजिट के बाद आपने अपना पॉइंट पुट करना है. सो 1 यहाँ पे आपका पॉइंट पुट हो गया. नाउ आफ्टर द पॉइंट अगर आपके पास जीरो हो तो वो कट हो जाता है. ये कट हो गया. सो वी हैव अ टर्म दैट इज 1800. ठीक हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट. सो अच्छा, अब आपकी दोनों यूनिट सेम होगी. वन इज इन ए ग्राम एंड द अदर इज आल्सो इन ए ग्राम. सो देयर इज नो नीड टू पुट द यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड द सेम यूनिट्स इन द नेक्स्ट स्टेप्स. आपने उस क्वांटिटी को, इससे जो आपके पास ग्राम्स हैं, जो भी यूनिट है, उसको वहां पे स्टॉप कर देना. उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना. यहाँ से आई गोइंग टू कट द जीरोस बिकॉज इसका मतलब है 240. दिस पॉइंट, दिस रेशियोस मीन्स दैट डिवाइड बाय 1800. चाहो तो आप इस तरह से कटिंग कर लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो. ठीक है, कोई मसला नहीं होता. जीरोस को हमने जीरो से कट कर दिया. इसके बाद यू हैव टू लुक आउट कि दे आर गोइंग टू बी इन द सेम टेबल. अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है, अगेन आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं.
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के कर दूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो नाउ यू हैव टू डिवाइड इन द सेम टेबल. Yes, I'm going to divide it with the 6. Okay, जी. So I'm going to divide it with the 6. 6 4s are 24. 6 3s are 18 and 0. Then 2 2s are 4. 2 1s are 2 and when carry 2 5s are 15. So this is our ratio, that is 2:50. Now we'll move towards the second part, that is 3/5 ratio 8/9. So the second part is 3/5 ratio 8/9. Okay, this is our second part of the practice now. Again, we have a one quantity in form of fraction and also in the form of fraction. There is a ratio between both the quantities. Now, whenever you have this type of question, it is your own choice. Rather, you want to take the LCM of both the terms and then do the multiplication with both the sides, and rather you can do the cross multiply. अपनी चॉइस है. मैथ्स के एक मेथड को, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं. आपको जो सबसे बेस्ट और इजीएस्ट लगता है आप उसको अडॉप्ट करें. ठीक है. एक मेथड में ये कि आप इन दोनों क्वांटिटीज का एलसीएम लें, जिससे 9 और इनका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 45. सो आप इसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें. ठीक है, ऐसे. एंड सेकेंड आपके पास कौन सी अप्रोच है कि आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है. अब इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी और आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. एंड आई एम गोइंग टू अडॉप्ट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्रोच. मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो इस तरह से किया था, आपने इस तरह से करवा दिया. तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे ही कर लो, कोई भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर सकता. मेथड ठीक होना चाहिए, क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से करवा लेते हैं. सो मुझे हमेशा से क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ईजी लगता है. आई ऑलवेज टेक द अप्रोच ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई. अब देखिए क्रॉस एक्स बना देने अल्फाबेट का क्रॉस. दैट्स मीन आपकी जो टेल वाली टिप है वो एरो वाली हेड वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी. 3 multiplied by 9. Then you have a ratio sign. Then 5 multiplied by 8. ये जिसकी तरफ आपका एरो मूव कर रहा है, you have to multiply from that term. अब आप मल्टीप्लाई करा दें. 3 9s are 27 and 5 8s are 40. अगर तो आपके पास कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आप इस स्टेप में इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और अगर नहीं हो रही तो आप स्टॉप कर दें. अब यहाँ पे हमारे पास कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये सेम टेबल से कटिंग नहीं हो रहा, सो यू हैव टू स्टॉप योर आंसर हियर. ठीक है. इसके बाद यू हैव टू सॉल्व आउट द पार्ट सी. ओके जी, पार्ट सी मैंने बोर्ड पे लिख लिया. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. लुक एट द पार्ट सी. इन द पार्ट बी वी हैव अ फ्रैक्शन टर्म. अब हमारे पास कौन सी डेसिमल टर्म है? वी हैव अ पॉइंट इन दिस टू टर्म. So how you will solve it? Again, there are multiple methods. First of all, you have to look at the question and remove the point. आपके पास क्या है? 36 का पॉइंट रिमूव करें तो पॉइंट के नीचे हमारे पास आ जाएगा 1. And the number of terms that you have after the point, so you have to place the zeros here. I have the two terms 1 and 2. So put the 2 zeros here. Then ratio 1.2. Again, I'm going to remove the point. So 1 and 0 because we have only one term after the point. ठीक है. अब आप देखें, you have to do the comparison or you take the LCM of 10 and 100. आपने क्या करना होगा, फिर उससे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो सो यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो. यहाँ से डायरेक्ट देके एक डायरेक्ट टेक्निक है, आपके पास जो सबसे ज्यादा टर्म है ग्रेटर टर्म है उसको बोथ साइड में 0 से को मल्टीप्लाई करवा दें. एक टर्म में हमारे पास 100, एक हमारे पास है 0. सो 100 के 0 से हमारे पास ज्यादा ग्रेटर टर्म है, आपने इसको बोथ साइड में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना. ठीक है. इधर भी 100 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 100 मल्टीप्लाई होगा. ऐसे नहीं करना कि इधर 100 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें. सो दीज 200 इज गोइंग टू बी कट ईच अदर. यहाँ से 0 इसके साथ कट गया. नाउ यू हैव 36 रेशियो 12 into 10. ये 0 कट के यहाँ पे से 10 रहा. नाउ 36 मल्टीप्लाई बाय 120
अगर simplification हो रही है, so you have to do the simplification here. Yes, it is going to be simplified. 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 3 4s are 12 and 0. Again आपके पास यहाँ पे कटिंग हो रही है. 2 6 are 12, 2s are 4 and 0. Then 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 0. Now 3:10. अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, so you have to stay here. और अगर किसी को यहाँ से डिफिकल्ट लग रहा है तो वो इस स्टेप से फ्रैक्शन में मूव कर जाए. कैसे? 36 1 2 0, and now do the simplification, do the cutting that you have already done in your previous one. So this is done with your practice now 2. Now we have to move towards the practice now 3. Now in practice now 3 we have given that this is your given thing, and find the value of a. If you look out here in the first term, in the first quantity, we have an unknown variable a. Now what is the variable? Variables, that quantity, those values going to be changed according to the question. So this is the variable, or the unknown value is called the variable. So first of all you have to write it in the fraction form, 3a. Then this ratio mean that divide by 7 equal, then 8, and again this ratio mean that divide by 5. Again you can take the LCM of 7 and 5, that is 35, and multiply it on the both side, or either you can do the cross multiplication. So I'm going to do the cross multiplication now. 3 is going to be multiplied by the 7, so 5. So 3 5s are 15. Variable is a. Now we have the equal sign in the mid, and 7 8s are 56. We want to find out the value of this variable a. So what is in the coefficient of variable, that is 15. ठीक है, this is the coefficient, the term that I just make a box or take in a box, it is the coefficient. ठीक है, there is no need to make the box. ऐसा ना हो कि आप सभी box बना रहे हैं. I am giving you the concept of coefficient. What is the coefficient? Suppose 2a. So in this term 2 is the coefficient. So divide this coefficient 15 on both side. ठीक है, now I'm going to raise it. ऐसा ना हो कि आप सब इसको box बना दे रहे. Okay जी, now divide this 15 on both side. Cutting हो गया, यहाँ पे हो गया a is equal to 56 by 15. Now look at the fraction. It is a proper fraction? No, it is improper fraction. So what is need to do? Just take the dividend and convert your quotient in the mixed form if it is not properly divided. So do the dividend. 15 3s are 15 3s are 45. 6 minus 5 1, and 5 minus 4 1. So you have to write in your answer in mixed form. 11, then 3, and 15 will be moved in the denominator, 15. So this is your answer of practice now 3, that how you find out the value of a unknown variable. Now we will move towards the practice now 5. Actually I am covering the topics that is given in our syllabus. So you have to solve out the practice now 5, as the practice now 4 is not given in our syllabus, but the rest of the students, that is the students of my YouTube family, so if they want the solution, so they can put the request in the comments. Okay, the practice now 5 is that if xy is equal to this and yz is equal to this, so you have to find out the first part, x ratio y ratio z. Now I will take x from here, and if you look at the term, so y in this quantity or this fraction is 6, and in the other term y is 4. So there is a conflict between the y's. The value of y in both the terms, in both the quantities, is not same. And here we have the z. Z is definitely one quantity, so there's no take any attention about the z and x. We have to focus on y. As the y first term is for the first value for the first variable,
and the second is for the second. So here you have the y6, and here we have y is equal to 4 and z is equal to 9. So now here we have our y as the 4. So first of all, in this question you have to make your y in both the quantities same. Now you have to think about this. To whom number we multiply our y, so here the y also will become the same as the y will be in the first quantity. So if multiply the first quantity by the 2, okay, the first whole quantity, the fraction by the 2, okay, I'm going to raise it. So it will become 2 5s are 10, ratio to 6 are 12, and here if we multiply our term, because our main focus is to multiply, equalize our y quantities. So here to whom I multiply our 4, so it become 12. Definitely when we multiply our 4 with the 3, so it become the 12. Now 3 4s are 12 and 3 9s are 27. The most important thing in this question is that you have to multiply the term with the both the multiplication term to whom you want to multiply with both the quantities. ठीक है, आपने सबके साथ multiply करवाना है. ऐसा नहीं है that you just only multiply your number with 6 and you left over 5 as it. So what is need to do, you multiply that number also with both term with the whole fraction. 2 5s are 10, 2 6s are 12. Then 3 4s are 12, 3 9s are 27. And why I'm doing so? Because now you get the values of y. The values of y in both the quantities same. So now I can take the comparison of the y quantity. As our problem is to find out the x ratio, y ratio, z. So what is the value of x here? अब इसको नहीं लेना, you have to take the updated value. X value is 10. Okay जी. Y value is यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12. So you take the value of y is 12 and x value is 10, and what is the value of z, that is 27. अब देखें, इनकी कटिंग हो रही है लेकिन इसकी कटिंग नहीं हो रही. अगर इसकी कटिंग हो रही है तो इसकी कटिंग नहीं हो रही. So this is the most simplest formative question. You have to left your question with the same answer. It is the most simplified form. ठीक है, क्लियर? क्या था, क्यों हमें सब कुछ करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास y सेम नहीं था दोनों जगह. अगर हम लेते तो हम इस वाली क्वांटिटी से y लेते, उस क्वांटिटी से लेते. ठीक है, जिसमें आपको लेना था x रेशो y रेशो z. तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज होगी और आप भी होंगे अगर हम इसको कंपैरिजन इक्वलाइज ना करें कि y हमें इस वाली टर्म से लेना है, इस क्वांटिटी से लेना है, या y इस वाली से लेना है. सो इस सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, y बोथ साइड्स में इक्वल करना पड़ा कि यहाँ से ले या यहाँ से लें, y आपका 12 ही होगा चाहे किसी भी जगह से ले लें आप. So now you have to find out the next, that is the next part, that is y ratio z. Okay जी, y ratio z. Okay जी, y ratio z is given. अब इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे तो सिंप्लीफाई करके वो वैसे ही हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब हमें दोनों क्वांटिटी से कंपैरिजन वाली फॉर्म नहीं है. y रेशियो हमारे पास गिवन है 4 रेशियो 9. और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, ये सेम टेबल में नहीं आ रहे, इनकी कटिंग नहीं हो सकती. चाहो तो आप ऐसे करके चेक कर लो, आप कटिंग कर सकोगे, नहीं तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर है. सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव कवर और प्रैक्टिस नाउ 1 2 5 सिर्फ 4 को छोड़ के. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपको, सो यू कैन पुट योर क्यूरीज इन द कमेंट बॉक्स. आप क्लास होगी जब हमारे ऑनलाइन तब क्यूरीज कर सकते हो, आप जब हमारे पास कमेंट्स बॉक्स में क्यूरीज कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. ठीक है, सो टेक योर सेल्फ. दिस इज ऑल डन विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 एज वेल एज द 9, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास ओल्ड बुक है, कुछ के पास न्यू बुक है. और एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल में न्यू है, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड टेक योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.